हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के विषय में पढ़ेंगे। यह शॉर्ट क्वेश्चंस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, 10th क्लास के लिए भी, 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, बहुवचन में सांख्यिकी का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ समंकों या आंकड़ों से है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक तथ्य हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय समंक, कृषि समंक आदि। अगला प्रश्न, समंकों की दो विशेषताएं बताइए। उत्तर, समंक तथ्यों के समूह होते हैं और समंक संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। यह इसकी दो विशेषताएं हैं कि यह तथ्यों के समूह होते हैं और संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न, सांख्यिकी की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समंकों के संग्रहण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, संबंध स्थापन, निर्वचन, पूर्वानुमान से संबंध रखती है ताकि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। अगला प्रश्न देखिए, सांख्यिकी रीतियों से क्या आशय है? सांख्यिकी रीतियों के अंतर्गत उन सिद्धांतों एवं तकनीकों का समावेश होता है जिनका व्यवहार समूहों का संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन में किया जाता है और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विवरणात्मक सांख्यिकी से क्या आशय है? विवरणात्मक सांख्यिकी से आशय समंकों के विधियन, वर्गीकरण, सारणीयन, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन आदि से है। इनके द्वारा संख्यात्मक तथ्यों की मौलिक विशेषताओं को प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 21, व्यावहारिक सांख्यिकी से क्या आशय है? व्यावहारिक सांख्यिकी से आशय सांख्यिकी रीतियों तथा तकनीकियों को विशेष घटनाओं, समस्याओं के अध्ययन में प्रयोग करने से है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांख्यिकी की प्रकृति क्या है? सांख्यिकी विज्ञान व कला दोनों है, क्योंकि इसका प्रयोग केवल ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं किया जाता, अपितु तथ्यों को समझने तथा उनके महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 23, सांख्यिकी के दो कार्य हैं। दो कार्य बताइए। सांख्यिकी के निम्न दो कार्य हैं। तथ्यों को सूक्ष्म तथा सरल रूप से व्यक्त करना, तथ्यों को सूक्ष्म रूप से और सरल रूप से, ताकि वह सबकी समझ में आ सके। तथ्यों को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न देखिए, सांख्यिकी की दो सीमाएं बताइए। सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। समूहों का, कई सारे समूह जो ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप का अध्ययन करती है, व्यक्तियों और इकाइयों का नहीं करती। नंबर 2, सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं करती। जो सांख्यिकी होती है वो संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती। सांख्यिकी के प्रति अविश्वास को दूर करने के लिए दो सुझाव दीजिए। देखिए, सांख्यिकी के प्रति अविश्वास को दूर करने के निम्नलिखित दो सुझाव हैं। अनुसंधानकर्ता को सामग्री का संकलन, संपादन व निर्वाचन करते समय पक्षपात रहित व्यवहार करना चाहिए तथा आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए। अनुसंधानकर्ता यानी कि जो भी अनुसंधान को करेगा, आंकड़ों को इकट्ठा करेगा, उस सामग्री का उसे संकलन करना है, उसका संपादन करना है मतलब कि विश्लेषण करना है, डिस्क्राइब करना है उसको। निर्वचन करते समय पक्षपात रहित व्यवहार करना है, किसी पक्ष के प्रति भी उसको पक्ष नहीं करना है, यानी अनुसंधान, जो भी अनुसंधान होगा वो निष्पक्ष होना चाहिए तथा आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए। आत्मसंयम यानी कि धैर्य बनाए रखे और क्या कहते हैं, समंकों को जोड़ने में, संपादन करने में, संकलन करने में बहुत समय लगता है, इसलिए आत्मसंयम होना बहुत ही आवश्यक है। सांख्यिकी का प्रयोग उसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसे विषय का समुचित ज्ञान हो। जिस भी विषय पर अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कर रहा है और सांख्यिकी का प्रयोग कर रहा है,
उस व्यक्ति के द्वारा जिस विषय को भी चुना जा रहा है उस विषय का समुचित ज्ञान होना चाहिए, और सांख्यिकी का भी समुचित ज्ञान होना चाहिए। अनुसंधानकर्ता जिस विषय को चुन रहा है उस विषय का, और सांख्यिकी का उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।